सऊदी अरब और खलीजी ममालिक में ईद उल फितर आज मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम, मस्जिद नबवी और मस्जिद अक्सा में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात, 20 लाख अफराद की शिरकत। यमन, कतर, तुर्की में भी आज ईद है। बरतानिया में कम्युनिटी तकसीम, बाज आज और बाज कल ईद मनाएंगे। अमरीका और कनाडा में मुस्लिम कैलेंडर पर अमल करने वाले आज ईद मनाएंगे। रोयते हलाल पर अमल करने वाले चांद देखने के बाद फैसला करेंगे। ओमान, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनाई में ईद उल फितर कल मनाई जाएगी। भारत, बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया में भी ईद कल होगी। पाकिस्तान में रोयते हलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक पाकिस्तान में आज शवाल का चांद नजर आने का कवी इम्कान है। शवाल का चांद 3:58 पर तश्कील पा गया। स्पार्को के मुताबिक आज ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र तकरीबन 27 घंटे होगी और चांद नजर आने का इम्कान नहायत रोशन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर, ओमान के सुल्तान, ताजिकिस्तान और मिस्र के सदूर से टेलीफोनिक राब्ता। चारों रहनुमाओं को ईद उल फितर की मुबारकबाद और दौरे पाकिस्तान की दावत। खैबर और ज़िला बाजोड़ में आज ईद उल फितर भरपूर मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाई जा रही है। मुख्तलिफ मसाजिद में ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। नमाज ईद के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद पेश की। कराची में दाऊदी बोहरी बरादरी आज ईद उल फितर मना रही है। सदर, सोल्जर बाजार, बलोच कॉलोनी, नॉर्थ नाज़िमाबाद में नमाज ईद के इज्तिमात हुए। सबसे बड़ा इज्तिमा सदर की ताहिरी मस्जिद में हुआ। बोहरी बरादरी मिस्री कैलेंडर के मुताबिक ईद मना रही है। शॉपिंग का फाइनल राउंड। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर के बाजार खरीदारों से भर गए। इस्लामाबाद की अब 12 मार्केट में बच्चे और बड़े शॉपिंग के लिए पुरजोश। रेडीमेड मलबूसात की दुकानों पर रश। जूतों की खरीदारी भी अरूज पर पहुंच गई। इस्लामाबाद में सजा ईद शॉपिंग फेस्टिवल। हाथ से बनाई गई मसनूआत शहरियों की तवज्जो का मरकज। ईद के रंग अपनों के संग, परदेसियों की आबाई इलाकों को वापसी। लाहौर, रावलपिंडी, कराची और दीगर शहरों में बस अड्डों पर रश। मुसाफिरों की जायद किराया वसूल करने की शिकायत। कहा किराए की चेकिंग का कोई निज़ाम नहीं। बस मालिकान का कहना है कि छोटे शहरों से गाड़ियाँ खाली लाना पड़ती हैं, इसी वजह से किराए बढ़ाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ईद पर जायद किराया लेने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। कहती हैं ईद पर घर को लौटने वाले मुसाफिरों के इस्तेसाल की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कुल्लू में 8 माह के लिए अमन मुआहदा तय पा गया। टल से बारा शनार, मरकजी शाहरा और पाक अफगान शाहरा खोलने समेत क़याम अमन के लिए लाही अमल पर मुशावरत। मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई होगी। जिरगे में आवाम के लिए शाहराहों की बहाली और सफर की सहूलत फराहम करने पर भी इत्तफाक। डिप्टी कमिश्नर कुरम इशफाक अहमद के मुताबिक कबायली माहिदीन हुकूमत के साथ ताउन करें। जो सिंध के लिए नुकसानदेह होगा वो नहीं बन सकता। वो ताकत है हमारे पास। हम हर हद तक जाएंगे सिंध के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब चेयरमैन साहब ने इसी सिलसिले में खुद कहा है कि 4 अप्रैल को वो स्टेटमेंट देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के लोगों की कर्जदार है, तो हुकूमत सिंध, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने सिंध के लोगों के साथ खड़ी है। पीपल्स पार्टी के बगैर विफाकी हुकूमत नहीं चल सकती। हमारे पास ताकत है, चोलिस्तान के नाम नहीं बनने देंगे। वज़ीर आज़म ऐलान नहीं करते तो फैसला हम खुद करेंगे। बिलावल भुट्टो 4 अप्रैल को वाज़ेह ऐलान करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सहाफ़ी से गुफ्तगू। कहा सिंध के मफाद के खिलाफ कोई मंसूबा नहीं बन सकता। ये हमारे जीने मरने का मामला है। सूबे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर हद तक जाएंगे। हमने लड़ने या बंदूक उठाने का नहीं कहा, आईनी रास्ता अपनाया है। पानी इस वक्त अहम मामला है। दरियाए सिंध पर रुकावटों से पानी कम हो गया। कहा अच्छे मंसूबों पर हमें कोई एतराज़ नहीं। दहशतगर्दी का मसला अफगान हुकूमत के सामने मुआसर तरीके से उठाने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़रिए सदारत काउंटर टेररिज्म कमेटी का इजलास। वज़ीर दाखिला ने कहा कि दहशतगर्दी से निपटने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स एक पेज पर हैं। कोई भी फैसला सूबों की मुशावरत के बगैर नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान को हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे।
फ्रंटियर कांस्टेबलरी की तंजीमी नौ के बाद इसे नेशनल रिजर्व पुलिस में तब्दील किया जाएगा। गैर मुल्की शहरियों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी के SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। शॉपिंग का फाइनल राउंड लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर के बाजार खरीदारों से भर गए। इस्लामाबाद की अब 12 मार्केट में बच्चे और बड़े शॉपिंग के लिए पुरजोश। रेडीमेड मलबूसात की दुकानों पर रश, जूतों की खरीदारी भी अरूज पर पहुंच गई। इस्लामाबाद में सजा ईद शॉपिंग फेस्टिवल, हाथ से बनाई गई मसनूआत शहरियों की तवज्जो का मरकज। ईद के रंग अपनों के संग, परदेसियों की आबाई इलाकों को वापसी। लाहौर, रावलपिंडी, कराची और दीगर शहरों में बस अड्डों पर रश, मुसाफिरों की जायद किराया वसूल करने की शिकायत। कहा किराए की चेकिंग का कोई निज़ाम नहीं। बस मालिकान का कहना है कि छोटे शहरों से गाड़ियां खाली लाना पड़ती हैं, इसी वजह से किराए बढ़ाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ईद पर जायद किराया लेने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। कहती हैं ईद पर घर को लौटने वाले मुसाफिरों को इस्तेसाल की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कुनू में 8 माह के लिए अमन मुआहदा तय पा गया। टल से पाराशनार, मरकजी शाहरा और पाक अफगान शाहरा खोलने समेत क़याम अमन के लिए लाही अमल पर मुशावरत। मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई होगी। जिरगे में आवाम के लिए शाहराहों की बहाली और सफर की सहूलत फराहम करने पर भी इत्तफाक। डिप्टी कमिश्नर कुरम इशफाक अहमद के मुताबिक कबायली माहिदीन हुकूमत के साथ ताउन करें। जो सिंध के लिए नुकसानदेह होगा वो नहीं बन सकता। वो ताकत है हमारे पास। हम हर हद तक जाएंगे सिंध के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब चेयरमैन साहब ने इसी सिलसिले में खुद कहा है कि 4 अप्रैल को वो स्टेटमेंट देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के लोगों की कर्जदार है, तो हुकूमत सिंध, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने सिंध के लोगों के साथ खड़ी है। पीपल्स पार्टी के बगैर विफाकी हुकूमत नहीं चल सकती। हमारे पास ताकत है, चोलिस्तान के नाल नहीं बनने देंगे। वज़ीर आज़म ऐलान नहीं करते तो फैसला हम खुद करेंगे। बिलावल भुट्टो 4 अप्रैल को वाज़ेह ऐलान करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सहाफ़ी से गुफ्तगू। कहा सिंध के मफाद के खिलाफ कोई मंसूबा नहीं बन सकता। ये हमारे जीने मरने का मामला है। सूबे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर हद तक जाएंगे। हमने लड़ने या बंदूक उठाने का नहीं कहा, आईनी रास्ता अपनाया है। पानी इस वक्त अहम मामला है। दरियाए सिंध पर रुकावटों से पानी कम हो गया। कहा अच्छे मंसूबों पर हमें कोई एतराज़ नहीं।